देखिए, मैं इसके लिए जो हमारी सरकार एनडीए सरकार ने जो घोषणा की है 125 यूनिट बिजली, 400 से 1100 पेंशन, ये इसके लिए मैं एनडीए सरकार को, मैं बख्तियारपुर की जनता की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहते हैं, शुभकामना। इस बार जो है बख्तियारपुर में कमल खिलेगा, लल्लू मुखिया जीतेगा, एनडीए 225। चाहते हैं कि बख्तियारपुर में जो वर्तमान विधायक हैं, जिसको मैं एतवारी देवता कहता हूं, 5 सालों में सिर्फ एतवार के एतवार उन्होंने जनता के बीच में रहा, जनता के बीच में गांव में नहीं रहा, वो अपने घर पर रहा और उसका नाम पूरे विधानसभा में एतवारी देवता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नमस्कार, मेरा नाम रितेश है। इस वक्त आप न्यूज वातोस देख रहे हैं। देखिए, चुनाव में महज 3 महीने बाकी हैं और चुनाव आयोग कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकती है, लेकिन चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चुनाव की सहगर्मी जो है वो काफी तेज देखने को मिल रही है। मैं आपको बता दूं कि हाल में ऐसे कई निर्णय लिए गए जिसको लेकर के विपक्ष जो है काफी परेशान मुद्दे में दिख रहा है। इन सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बख्तियारपुर से रणवीर सिंह और लल्लू मुखिया है। तो सर, सबसे पहले धन्यवाद है आपका जो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सके। चलिए, मैं आपको भी धन्यवाद देते हैं, पूरे टीम को, और मैं आपके माध्यम से बख्तियारपुर के भोले भाले भगवान हमारी जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं कि इस बार आने वाला जो चुनाव है 2025 को, इस बार जो है आप लोग आशीर्वाद दीजिए और एक बार कमल खिलाइए और लल्लू मुखिया को जिताइए। देखिए सर, सवाल कुछ है विपक्ष का और जनता भी कहीं ना कहीं इसमें सोचने पर है कि चुनाव जैसे नजदीक आया तो 3 महीने पहले कई ऐसे महत्वपूर्ण घोषणा किए गए जो पहले पीछे 5 सालों में भी किए जा सकते थे। जैसे 125 यूनिट बिजली का घोषणा किया गया, महिलाओं को 35% आरक्षण की बात की गई, वहीं वृद्धा पेंशन में 400 लेके 1100 हो गए। इसकी आवश्यकता 3 महीने पहले क्यों आ पड़ी? देखिए, मैं इसके लिए जो हमारी सरकार एनडीए सरकार ने जो घोषणा की है 125 यूनिट बिजली, 400 से 1100 पेंशन, ये इसके लिए मैं एनडीए सरकार को, मैं बख्तियारपुर की जनता की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं। और बख्तियारपुर हम देखते हैं कि गांव गरीबों में काफ़ी उत्साह है और इस सरकार ने बहुत बड़ा निर्णय लिया है, गरीबों के हित में निर्णय लिया है, किसानों के हित में निर्णय लेने का काम किया है। जनता के बीच जा रहे इन तीनों फैसलों को लेकर जनता में किस तरह खुशी देखी जा रही है? जनता में काफ़ी खुशी है और इस बार जो है बख्तियारपुर में कमल खिलेगा, लल्लू मुखिया जीतेगा, एनडीए 225 लाएगा। देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल अभी चल रहा है एसआईआर का मामला, स्पेशल इंटेंसिव रिसर्च के माध्यम में। मैं आपको बता दूं कि जैसे से वोटर्स लिस्ट को 71 लाख आंकड़े जो है वो पार कर चुके हैं अभी तक, और वोटर में जो लिस्ट में जो नाम कटे उसके लिए विपक्ष जो तिलमिलाया हुआ है, इसको लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम तो देखिए, हम जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने अनुमंडल पदाधिकारी से भी बात किया, बीडीओ साहब से भी बात हुई, ग्रामीण गांव में मैं देखता हूं अपने बूथ के, हम समझते हैं कि इस बार जो लोग हैं यहाँ हैं, अभी कोई व्यक्ति मृत है तो उसको मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो जिंदे व्यक्ति हैं जो आज भी गांव में रहते हैं, तो किसी का वोट न पक्ष का कटने वाला है न विपक्ष को कटने वाला है, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। विपक्ष इसमें तिलमिला क्यों रहा है? कहीं ना कहीं 71 लाख जो पूरे बिहार में वोटर लिस्ट से नाम हटा है, क्या वो एक तरफा वोट जाता था विपक्ष को, या फिर कहीं ना कहीं वो बोकस वोटिंग होती थी? देखिए, बताते हैं, वोट उसी का कटा है जिसका डबल नाम था, मृत व्यक्ति बचे हुए थे, उन लोगों का ही सिर्फ नाम कटा है, बाकी किसी का नाम नहीं कटा है। पूरे बिहार का मैटर है तो इसकी संख्या बड़ा हो जाता है। हम समझते हैं कि बख्तियारपुर विधानसभा में 3,05,000 वोट लोकसभा के अनुसार था, इस बार फिर वोट बढ़ने वाला है, यहाँ 10,000 वोट से ज़्यादा नहीं कटने वाला है इस विधानसभा में, और उसी को कटने वाला है जो व्यक्ति मृत हैं, उसी का नाम कट रहा है या जिसका नाम डबल है, बाकी किसी लोगों का नहीं कट रहा। देखिए, क्या रिपोर्ट के अनुसार जो है बिहार सरकार ने कुल 71,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात करें, विपक्ष पे सवाल उठा रहा है, इसका हिसाब बिहार सरकार क्यों नहीं दे पा रही है? देखिए, कहते हैं, अब तो हमारा विभागीय मैटर है, इस पर हमको क्या कहना है। हम समझते हैं पैसा तो खर्च हुआ होगा, इसका हिसाब किताब विभाग देख रहा हो। चलिए, अब बात करते हैं क्षेत्र की। आपके क्षेत्र में जा रहे हैं, पिछले 5 साल से आरजेडी का यहाँ पे नेता है, विधायक है, आप अभी फिलहाल वर्तमान विधायक नहीं है, जनता के बीच जा रहे हैं। जनता पिछले 5 साल में किन किन चीजें जूझ रही है जो इस वक्त जनता आपसे उम्मीद कर रही है जीतने के बाद?
देखिए, इस बार बताना चाहते हैं कि बख्तियारपुर में जो वर्तमान विधायक हैं, जिसको मैं एतवारी देवता कहता हूँ, 5 सालों में सिर्फ एतवार के एतवार उन्होंने जनता के बीच में रहा, जनता के बीच में, गांव में नहीं रहा, वो अपने घर पर रहा और उसका नाम पूरी विधानसभा में एतवारी देवता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हम समझते हैं कि इस बार काफ़ी जनता में आक्रोश है। इस बार जो है सब लोग जो है इसकी आक्रोश 2025 में दिखाई देगा। और जन बख्तियारपुर में उन्होंने कुछ नहीं किया, 0/0 रहा। उन्होंने ये काम किया है अपना फंड से, बगल में एक पड़ोस में बख्तियारपुर विधानसभा में एमएलसी बनाया बनाया आपका मुन्नी रजक बने थे, और कुछ राजसभा 50 करोड़ का उन्होंने कल लाया, जो दूसरे का भी फंडिंग खरीद कर लाया। हम समझते हैं उस फंड का, उस चापाकल को, साथ चापाकल में काफ़ी अनियमितता हुआ। 50% चापाकल गाड़ा, 50% को कागज पर उन्होंने निकालने का काम किया है। बाकी जो 50% उन्होंने किया, जो जरूरतमंदों को उन्होंने नहीं दिया, सिर्फ खेत खलिहान में दिया, गरीबों के साथ अन्याय हुआ। हम समझते हैं बख्तियारपुर की जनता इस बार 2025 में उनको बकसने वाला नहीं है। 2025 में पक्का, मैं मुझे पूरा आत्मविश्वास है, इसलिए विश्वास है कि मैं गांव मोहल्ले में जाता हूं तो जनता का जिस तरह से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है कि इस बार बख्तियारपुर में कमल खिलेगा और लल्लू मुखिया जीतेगा। चलिए, इस बार जनता अगर आपको जिताती है तो पहले किन किन कार्यों को करना पूरा करेंगे? क्योंकि बीते 5 साल आप विधायक रह चुके हैं, उसके बाद बहुत सारे कार्य नहीं हुए, आपके हिसाब से जो है बख्तियारपुर पीछे जा चुका है, तो जीतने के बाद किन किन कार्यों को पहले करना चाहिए जनता के वजह? देखिए, मैं दनियामा हो, बख्तियारपुर हो, खुसरूपुर, सभी जगह हर गांव में मैं जाने का काम कर रहा हूँ। जहाँ तक सड़क का मामला है तो हमारी, आप जानते हैं कि सड़क के मामले में एनडीए सरकार काफ़ी अव्वल रहा है। सभी गांव और टोला मोहल्ला में सड़क पहुंचाने का काम किया है। कुछ जगह पर सड़क बचा है, कुछ क्षेत्र में सड़कें बची है, उसकी पूरी हमारे पास लिस्ट है। उस सड़क को मैं पूरी, इस बार विधानसभा जाते हैं, कुछ सड़क बनाना है। और एक बहुत बड़ी समस्या है हमारा दियारा क्षेत्रों का पक्का पुल का, इसके लिए भी हम लोग जाके, अब हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसके लिए प्रयास करके, और हमारे माननीय सांसद महोदय ने इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। इस बार हम लोग जो है दियारा के लिए पक्का पुल बनाएंगे। माननीय सांसद महोदय को भी धन्यवाद देते हैं कि दियारा में एक बहुत बड़ा सड़क का निर्माण होना था, जो रूपस टू हरदासपुर था, तो माननीय सांसद महोदय ने 36 करोड़ की रोडों की स्वीकृति दिलाने का काम किया है। इधर फिलहाल 61 करोड़ रुपया के राशि की स्वीकृति माननीय सांसद महोदय ने दिलवाने का काम किया है। इसके लिए माननीय सांसद महोदय को भी धन्यवाद देते हैं। हमारी कुछ जगहों पर सड़क बचा था, हो गया है। बाकी इस बार जो जहाँ तक सवाल है, तो मेरी अगर विकास कोष की अगर बात करिए तो समुदाय भवन नहीं बनाएंगे। समुदाय भवन में जो है सिर्फ भूसा रखता है, निजी कार्य को करने का काम करता है। अगर इस बार विकास कोष की अगर पूरी प्राथमिकता होगा तो मैं हर एक पंचायत में एक लाइब्रेरी बनाऊंगा, और उस लाइब्रेरी जो होगा पूरा एसी से लैस होगा, पूरे सिस्टम बनाऊंगा, एक कमेटी बनाऊंगा, कमेटी बनाकर उसे सौंपूंगा ताकि हमारा बच्चा विकसित बन सके और शिक्षा में आगे बढ़े। चलिए, आपने शिक्षा और मार्ग की बात की, सड़क की बात की, महत्वपूर्ण चीज की शिक्षा और स्वास्थ्य की बात। जीतने के बाद आप पहले महत्वपूर्ण कार्य शिक्षा और स्वास्थ्य में क्या कुछ करने हैं? क्योंकि देखिए, महानगर पटना यहाँ से काफी दूर है, तो बख्तियारपुर में वैसी व्यवस्था होनी चाहिए स्वास्थ्य के प्रति, जिससे लोगों को पटना जाने की वजह से भी नौबत ना आ सके। जैसे देखिए, हमारा जहाँ तक सवाल है, छोटे छोटे अगर तबीयत खराब होता है उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी इलाज कर रही है। लेकिन अब जो है पीएमसीएच हो या एनएमसीएच हो, पटना में भी सरकारी हॉस्पिटल की कमी नहीं है। पहले वाली सरकारी हॉस्पिटल एनएमसीएच पीएमसीएच को लोग बदनाम करते थे, लेकिन अब जो है जो लोग भी जा रहे हैं, हम समझते हैं कि काफ़ी सुंदर इलाज हो रहा है और बेहतर इलाज होने का काम करता है। अगर जिनकी संतुष्टि नहीं रहती है कि हमें सरकारी में नहीं जाना है, तो हम समझते हैं सरकारी में नहीं जाते हैं। बाकी सरकारी भी प्राइवेट से अब कम नहीं है, इसलिए इसका भी व्यवस्था, ये नहीं कहते हैं कि 100% पूरी सुधार हुई है, लेकिन अच्छा हमारा इस स्वास्थ्य विभाग में स्वास्थ्य इलाज के संबंध में बहुत अच्छा काम कर रही है। और सरकार भी, आप जानते हैं, मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि भी दे रही। अब तो मुख्यमंत्री सहायता कोष अगर प्राइवेट में भी अगर ऑपरेशन कराना चाहते हैं, हार्ट का ऑपरेशन कराना चाहते हैं, माइंड का ऑपरेशन कराना चाहते हैं, आयुष्मान भारत कार्ड उसमें लागू होगा। तो हम समझते हैं सरकारी के अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल में भी सरकार ने
उसे मदद करने का काम कर रहा है। तो आपने सुना, ये थे लल्लू मुखिया जिन्होंने साफ तौर से सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के मुद्दे पर बात की। और सबसे बड़ा फैसला इन्होंने लिया है कि जैसे ही ये जीतते हैं तो इस बार लाइब्रेरी की व्यवस्था ये करेंगे जहां बच्चे जो है यहाँ अच्छे से पढ़ सके और बख्तियारपुर का विकास हो सके। साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर इन्होंने साफ तौर से कह दिया कि जो वर्तमान विधायक है वो सिर्फ इतवार के दिन यहाँ पे गांव में आते हैं और घूमने का कार्य करते हैं, लेकिन बाकी दिन जो है वो जनता के बीच आते हैं, जनता की मूलभूत जो समस्या है उसको नहीं सुन पाते। अभी ये भ्रमण कर रहे, क्षेत्र में जा रहे, जनता से ने काफी शिकायतें की है वर्तमान विधायक को लेकर के। तो सर, हमारी भी शुभकामनाएं कि जीतकर आप सदन पहुंचे और जीतने के बाद यहाँ पे जो तमाम जनता उनकी मूलभूत जो समस्या है उनको दूर करने का काम करें। फिलहाल से तमाम खबरों के लिए बने रहा हमारे साथ। मैं बख्तियारपुर।